हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। आज की वीडियो में हम प्रोसेस कॉस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको प्रोसेस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम तीनों बनाएंगे। इससे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया हुआ है कि द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू द टू प्रोसेस। हमें दो प्रोसेस की डिटेल गिवन है, P1 एंड P2 फॉर द मंथ ऑफ द जनवरी 2015। ठीक है, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। इसमें जो टोटल इनपुट्स हमें गिवन है, प्रोसेस P1 में कितना इनपुट्स लगता है 80,000 यूनिट्स। किसमें गिवन है ये हमें यूनिट्स के अंदर। एट द रेट प्राइस गिवन है 5 पर यूनिट एंड प्रोसेस P2 में दिया हुआ है 2000 यूनिट्स एट द रेट 10 पर यूनिट। ओके, नॉर्मल लॉस जो हमें हुआ है यहाँ पे 10% एंड देन 4%। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड, एडिशनल कॉस्ट दे रखी है मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स। उसके बाद है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्क्रैप जो हमारा हुआ है, उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो कितनी है 2 पर यूनिट यहाँ पर है और 8 पर यूनिट इसमें दी हुई है। ठीक है, आउटपुट जो क्वेश्चन में यूनिट्स के अंदर गिवन है, हमें टोटल दोनों में आउटपुट होता है। प्रोसेस P1 में कितना 70,000 यूनिट्स। जो प्रोसेस P1 का आउटपुट है वो हमारा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्रोसेस P2 में। और जो प्रोसेस P2 का आउटपुट हमारा आएगा वो क्या होगा, हमारा फिनिश्ड स्टॉक। ओके, फिनिश्ड स्टॉक में जाएगा। देन आता है क्वेश्चन में हमें बोला है कि द एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस P1 वाज ट्रांसफर टू द प्रोसेस P2। ओके, द एंटायर आउटपुट ऑफ द प्रोसेस P2 was sold। हम क्या कर रहे हैं, उसको जो P2 का आउटपुट हुआ हम उसको सेल कर देते हैं। उसका सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, सेल कितने का एट द रेट 20 पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद दिया है कि एज्यूम देयर वाज द नो ओपनिंग closing inventory of any type in either of the process, prepare the necessary account for the given period। के लिए हमें necessary account prepare करना है। अब हमारे ये प्रोसेस P1 अकाउंट का परफॉर्मा बन गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते जाते हैं, वहां पे पुट करते जाते हैं। टोटल इनपुट हमें दे रखा है 80,000 का, 5 पर यूनिट। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू मटीरियल कितना है 80,000 यूनिट्स एट द रेट 5 पर यूनिट। कितना हो जाएगा आपके पास में 80,000 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, अमाउंट आएगा आपके पास में 4 लाख। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है टू मटेरियल की फिगर हमने ले ली, डायरेक्ट लेबर 70, ओवरहेड्स 50। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे टू डायरेक्ट लेबर 70,000 और टू हम यहां पर लिखेंगे क्या, ओवरहेड्स 50,000। ठीक है, उसके बाद आया है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। जो हमारा स्क्रैप हुआ उसकी रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है 2 पर यूनिट। अब स्क्रैप कितना हुआ, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज हमें प्रोसेस P1 में गिवन है 10%। ठीक है, 10% ऑफ द इनपुट। ठीक है, जितना हमारा इनपुट हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्या, नॉर्मल लॉस 80,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट 10%। कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 8,000 एट द रेट कितना रियलाइजेबल वैल्यू है 2 पर यूनिट। मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे हम 2 पर यूनिट, कितना आ जाएगा यहाँ पर 16,000। ओके, यहाँ तक का क्लियर है। उसके बाद हमें आउटपुट गिवन है बाय प्रोसेस, ये हमारा कहाँ पे जाएगा P2 अकाउंट के अंदर। ठीक है, कितने का आउटपुट हुआ था 70,000 का। ओके, अब हमें अमाउंट निकालना है, उससे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट्स का टोटल करते हैं, यूनिट का बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आया 80,000 और यहाँ पर है 78,000, तो बैलेंस मेरा कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इधर की तरफ हमारा बैलेंस आ रहा है, यूनिट्स का हम पहले बैलेंस निकाल देते हैं। तो इधर आ जाएगा हमारा कितना 2000। इसको हम क्या बोलेंगे, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया हमारा।
हमारा यूनिट की बैलेंसिंग फिगर आ गई। ओके, अब हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट को निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जितना आपका ये डेबिट है, डेबिट का हम टोटल करेंगे और जो हमारा क्रेडिट में नॉर्मल लॉस है ये हम माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 4 लाख कितना, 4 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000, ठीक है, कितना है आपके पास में 5,20,000 माइनस में कितना कर देंगे 16,000 डिवाइडेड बाय में ऐसे ही हम यूनिट्स का करेंगे, कितना हुआ 80,000 माइनस में कितने है नॉर्मल लॉस की यूनिट्स 8,000, इसको कर दीजिए, आपके पास में पर यूनिट निकल जाएगा 5,04,000 डिवाइडेड बाय में 72,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में पर यूनिट आया कितना 7 पर यूनिट। ये जो 7 पर यूनिट आया है आपको यहाँ पे लिखोगे @7 पर यूनिट, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में कितना आ जाएगा 4,90,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर हम इसकी कर देंगे तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस, ठीक है 5,20,000। यहाँ पे हम करेंगे इसकी तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना बताइए 14,000, ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया, ये बैलेंसिंग हो गई आपके पास में, क्लियर है यहाँ तक का। अब आते हैं प्रोसेस P2 अकाउंट में। प्रोसेस P2 अकाउंट भी ऐसे ही है, सिंपल सा, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे टू प्रोसेस क्या P1 अकाउंट, P1 से जो हमारा आउटपुट ट्रांसफर हुआ कितना हुआ 70,000 यूनिट, कितने की थी टोटल अमाउंट 4,90,000 @7 पर यूनिट हमने निकाला ना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू क्या मटेरियल, देन आएगा क्या हमारे पास में टू क्या डायरेक्ट लेबर, उसके बाद आता है क्या टू ओवरहेड्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम प्रोसेस P2 की इंफॉर्मेशन यहाँ से देखते हैं। 2000 की यूनिट्स आपको गिवन है @10 पर यूनिट, ओके, तो 2000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपका अमाउंट कितना आएगा 20,000 मटेरियल, ओके, ये इसका ब्रेकअप गिवन है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इधर 2000 कितना पर यूनिट है ये 10 पर यूनिट, अमाउंट कितना हो गया हमारे पास में 20,000, ठीक है। इसको दो बार नहीं लिखना है, कभी आप ये भी आप लिख लें और यहाँ पे जो हमें मटेरियल की फिगर दिखी है ये भी आप लिख लें, ऐसा नहीं करना है। ये जो 20,000 है ये इसका ब्रेकअप ये गिवन है, ठीक है। अब आता है डायरेक्ट लेबर 2,50,000 एंड ओवरहेड्स 2,20,500, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2,50,000 2,20,500, ठीक है, ये हो गया। अब आप टोटल कर दीजिए इधर, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा। टोटल बताइए, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस यहाँ पर हमारा कितना परसेंटेज का हुआ है 4%, ठीक है, 4% का नॉर्मल लॉस हुआ कितना पर यूनिट का स्क्रैप रियलाइजेबल है 8 पर यूनिट, ओके। तो हम यहाँ पे करेंगे 4% ऑफ इनपुट। अभी इनपुट बताइए 70,000 का हमारा ये था और 2,000 का ये, यानी कि 72,000 का मल्टीप्लाई 4% और ये अभी निकालेंगे 72,000 मल्टीप्लाई 4% कर दीजिए, ये यूनिट्स आ गई 2,880 यूनिट्स आ गई। अब ये पर यूनिट कितने में रियलाइज हुआ 8 पर यूनिट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना आएगा हमारे पास में @8 पर यूनिट, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो अमाउंट आ गया 23,040। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट था वो हमारा कितने का हुआ है आउटपुट बताइए, बाय ये का आएगा फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में जाएगा जो इसका आउटपुट होगा, क्योंकि इसके आगे फर्दर हमारा कोई प्रोसेस अकाउंट ही नहीं है, तो इसका जो बैलेंसिंग आएगी आउटपुट आएगा वो हमारा आउटपुट कहा जाएगा फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आते हैं हम कि हमारा आउटपुट कितना गिवन है 70,000 यूनिट्स, पहले हम 70,000 यूनिट्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 70,000 यूनिट्स आ गया। बैलेंसिंग फिगर आप कर दीजिए, इसकी कितनी बैलेंसिंग फिगर आएगी
2880 प्लस में 70,000, यानी कि ये वाली साइड हमारी ज़्यादा बड़ी आ रही है। सबसे पहले हम यूनिट्स का करते हैं, मैंने आपको बताया। तो 72,880 करेंगे। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टू एबनॉर्मल गेन। कितने का हुआ आपका, 880। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट, जिसका फॉर्मूला क्या बने आपको बताया। जो आपका डेबिट का टोटल है ये आप करिए, और जो आपका ये जो नॉर्मल लॉस है ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप करिए 4,90,000 प्लस में 20,000, 250, 220, 500। ये हो गया कितना, 980,500 माइनस में 23,040, उसके बाद में 72,000 माइनस में 2,880। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 23,040। तो ये हो गया 957,460 डिवाइडेड बाय में 72,000 माइनस में 2,880, 69,120। कितना आ जाएगा, 13.85 पर यूनिट। ठीक है, @13.85 पर यूनिट। ठीक है, इसको आप कर दीजिए 13.85 मल्टीप्लाई 70,000 कर देंगे। ये हो गया आपके पास में। बैलेंसिंग फिगर आप कर दीजिए, तो हमारा एबनॉर्मल गेन का डिफरेंस आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 992,540। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इसकी, आप इसमें से माइनस करेंगे तो 12,040। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ तक का। अब हमें बनाना है क्या, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और दूसरा क्या, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस जो हमारा प्रोसेस P1 में हुआ था, कितने का, बाय एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पर हमने ये क्रेडिट में लिखा था, तो वहां पर एबनॉर्मल लॉस में हमें डेबिट में लिखना पड़ेगा क्या, टू प्रोसेस P1 2000 यूनिट्स है एंड 14,000 हमारा अमाउंट है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, टू प्रोसेस P1, ठीक है, कितना, 2000 यूनिट्स 14,000 अमाउंट, बाय जो हमारा एबनॉर्मल लॉस 2000 यूनिट्स का हुआ है, इसका स्क्रैप वैल्यू एक्चुअली में हमें कितना कैश रिसीव होगा, 2 पर यूनिट के अकॉर्डिंग। यानी कि हम यहां पर लिखेंगे टू कैश बाय कैश @2 पर यूनिट, 2000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई इतना तो हमें रियलाइज हो जाएगा 4,000 का। बाकी का जो बैलेंस बचा वो हमारा क्या हो गया, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। ये हमारा रियलाइज नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, हम इसको बुक कर देंगे 14,000 का। ठीक है, और 10,000 का टोटल आ गया, 2,000 यहाँ पर आ गया। समझ आ गया, क्लियर है ये आपको। अब आते हैं अब एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन आपका प्रोसेस P2 में हुआ था, कितने का है, 880 यूनिट्स और 1240 आपके पास में अमाउंट था। तो वहां पे हमने डेबिट में लिखा है, तो यहां पर हमारा क्रेडिट में आएगा बाय प्रोसेस P2। ठीक है, 880 यूनिट्स है और अमाउंट था 12,040। ठीक है, क्लियर है ये चीज। यहां हम लिखेंगे कि अगर टू हमारा क्या होता है, ये नॉर्मल लॉस हमारा कितना, अगर ये नॉर्मल लॉस अगर हम ऐसा रियलाइज करते, ठीक है, कितना, 880, तो मल्टीप्लाई कितना पर यूनिट दे रखा है वहां पर, पहले चेक करिए इसका पर यूनिट कितना गिवन है हमें, नॉर्मल लॉस का, स्क्रैप का 8 पर यूनिट। हमने ये माना था कि हमारा नॉर्मल लॉस अगर 880 यूनिट्स का होता तो इसका जो हमारे पास में रियलाइजेबल वैल्यू है वो कितनी है, 8 पर यूनिट। तो पहले हम इसको हटा देते हैं, 7,040 का अमाउंट आ गया।
बाकी का बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये हमारा क्या होता है, गेन हो गया। कितने का गेन हुआ, आपका डिफरेंस यहाँ पे निकाल दीजिए। जो आपका डिफरेंस आएगा कितना हो गया, 5000 का आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारा गेन हो गया है, जो कि कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पर 880 और उसका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, एक तो जो हमारा फिनिश्ड गुड्स हुआ है, यहाँ पर इसने बोला है कि जो प्रोसेस P2 का फिनिश्ड गुड्स होगा, आउटपुट होगा, वो कितने का सेल यूनिट्स है। आउटपुट कितना हुआ, प्रोसेस P2 का कितना यूनिट्स हुआ, 70,000 यूनिट्स, जो कि हम सेल करेंगे एट द रेट 20 पर यूनिट। यानी कि इसकी रिलाइजेबल वैल्यू जो हमारी सोल्ड सेल आएगी वो कितने की आ जाएगी, 14 लाख हमारी क्या आ गई, सेल वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल, यहाँ पर आती है हमारी कितनी यूनिट थी, 70,000 एट द रेट 20 पर यूनिट, कितना अमाउंट हो गया आपके पास में, 14 लाख का। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आते हैं हम यहाँ पर कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन हुआ, जो हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एक्सपेंस हुआ हमारा कितने का, 10,000 का, और गेन हुआ हमारा कितने का, 5,000 का। तो हम यहाँ लिखेंगे टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कितने का, 10,000, और यहाँ पे बाय एबनॉर्मल गेन आ जाएगा हमारा कितने का, 5,000 का। ठीक है, उसके बाद फिनिश्ड स्टॉक जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफर ये हुआ है 70,000 का, और कितने की इसकी हमारा ये कॉस्ट पड़ी है, इसकी सारा जो कॉस्ट आई है वो कितने का है, 9,69,500। ये हमारा फिनिश स्टॉक है। ये भी हमारा कहाँ पे आया था, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वहां पे यहाँ पे हम लिखेंगे टू फिनिश्ड जो हमारा स्टॉक है प्रोसेस का, कितना, 969,500। ठीक है, इसको हमने जो मार्केट में सेल करा है कितने का करा है, 14 लाख का। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर, ये हो गया सारा चीज आ गया। बैलेंसिंग कर दो इसकी, टू क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग बताइए हमारे को, इसको कितनी आ जाएगी, नेट प्रॉफिट आएगा, बैलेंसिंग फिगर 14 लाख प्लस 5,000, 14 लाख 5,000, 14 लाख 5,000, यहाँ पे कर दीजिए 10,000 माइनस 969,500 माइनस, तो आएगा 14,25,500। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, समझ आ गया ये आपको पूरा क्वेश्चन। होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा बैलेंस आता है वो हमें कैसे कैसे ट्रांसफर करना है। मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देती हूँ इसमें। देखो, जो हमारा प्रोसेस P1 अकाउंट हमने बनाया, प्रोसेस P1 में जो बैलेंसिंग फिगर आई वो हमारा प्रोसेस P2 में गया, और एबनॉर्मल लॉस जो आया ये हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट पे हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, प्रोसेस P2 के अंदर ये जो हमारी बैलेंस आया आउटपुट का, फिनिश स्टॉक का, ये हमने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और एबनॉर्मल गेन हमने एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस, ये हमारा प्रोसेस P1 से आ गया। ठीक है, और जो हमारा एबनॉर्मल लॉस, हमारी जो स्क्रैप वो रिलाइज हुई है वो कितने की है, 2 पर यूनिट से, यानी कि हमें कैश कितना रिसीव हो गया, 4,000 का। बाकी का बैलेंस हमारा एक्सपेंस हो गया, जो कि हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमने डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। ओके, अब आते हैं प्रोसेस एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। एबनॉर्मल गेन अकाउंट जो है वो हमारा प्रोसेस P2 में एबनॉर्मल गेन हुआ था हमें 880 यूनिट्स का, कि अगर ये हमारा जो है हमारा नॉर्मल लॉस में हम इसको ट्रांसफर करेंगे एट द रेट कितना यूनिट्स का स्क्रैप है इसका, 8 पर यूनिट का। बाकी का बैलेंस हमारा कितना हुआ, 5,000 का,
ये हमारा नॉर्मल गेन हो गया और ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर फिनिश स्टॉक आ गया हमारा प्रोसेस P2 से, एबनॉर्मल लॉस आ गया, एबनॉर्मल गेन आ गया। अब ये जो फिनिश स्टॉक है ये हमने मार्केट में सेल करा है 70,000 यूनिट्स अपनी आउटपुट की, एट द रेट कितनी पर यूनिट के अकॉर्डिंग, 20 पर यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 14 लाख आ गया। बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये ये क्वेश्चन हमारा प्रोसेस अकाउंट का। होप सो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग का हमारा चैप्टर यहीं तक खत्म होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for the latest update and notification. Thank you.